अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मेरा नाम है शुजात। मेरे चैनल न्यूट्रलेट पर आप लोगों का बहुत-बहुत खुशामदीद। अच्छा, आज हम बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट या फिर इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ अर्ली रिटायरमेंट के लिए। हम बात करेंगे अर्ली रिटायरमेंट क्यों ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी में, या फिर अगर वो लेना चाहता है तो क्यों लेना चाहता है? क्या फ़वाइद हो सकते हैं? क्या नुकसानात हो सकते हैं? क्या इंसान ले भी सकता है अर्ली रिटायरमेंट कि नहीं ले सकता? तो आ जाएँ, आज इस सब चीज़ों पर बात करते हैं और हम कैसे अर्ली रिटायरमेंट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। भाई, अगर बात की जाए तो ये एक नया दौर है। मिलेनियल्स जो है वो जा चुके हैं, अब दूसरी एक जनरेशन आ चुकी है। हमारी हमसे पहले एक जो जनरेशन होती थी वो कुछ इस तरह की होती थी कि लोगों का तसव्वुर बना हुआ था। हमने भी देखा है, हमारे माँ-बाप ने भी या फिर हमारे रिश्तेदारों में हमने महसूस किया और हमें भी एक वही चीज़ मिली है कि आपको एक हद तक पढ़ना है, एक एज तक पढ़ना है, फिर उसके बाद जॉब करनी है, फिर शादी करनी है, फिर उस शादी को निभाना है और एक वक़्त आएगा कि आपको 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाना है और फिर अपनी एक जो भी जमा पूँजी है उससे अपना बचा-कुचा गुज़ारा करना है, अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये नुक्ता नज़र चैलेंज हो चुका है। नई जनरेशन जो है इस नुक्ता नज़र पर नहीं चलना चाहती। क्यों नहीं चलना चाहती? क्योंकि अब शायद लोगों में आगाही आती जा रही है। मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि जब एक इंसान या फिर एक समझ लें कि एक पढ़ा-लिखा बच्चा जब वो इंजीनियरिंग पास करता है, एक अकाउंटेंट जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करता है, या डॉक्टर जब डॉक्टर बनता है तो उसके बाद उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है और उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे कमाने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़ती है कि फिर वो सोचता है कि यार मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और आजकल इतना अनबैलेंस ऑफ वेल्थ हो चुका है सोसाइटी में कि जब इतना पढ़ने लिखने के बाद 30 साल 35 साल मेहनत करने के बाद एक शख्स जब कमाता है तो वो सोचता है कि यार एक रिक्शा चलाने वाला भी शायद मेरी तरह ही कमा रहा है, एक बस चलाने वाला भी या फिर दुकान वाला भी मेरी ही तरह कमा रहा है। और जो गाड़ियाँ लोगों के पास बड़ी-बड़ी हैं, वो पढ़े-लिखे ही नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रॉपर्टी के बिज़नेस कर लिए हैं, उन्होंने कोई और बिज़नेस कर लिए हैं। तो ये जो अनबैलेंस ऑफ वेल्थ हो गया है, लोगों सोसाइटी के अंदर ये सोच पैदा हो गई है कि क्यों पढ़ा जाए, क्यों लिखा जाए, क्या दूसरे तरीके हैं? लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया है, तो लोग ये जो थ्योरी थी हमारी बड़ों की दी हुई कि आपको एक सर्टेन एज तक पढ़ना है, फिर काम करना है, फिर शादी करनी है, फिर रिटायर हो जाना है, वो ख़त्म होती जा रही है। लोगों का अब इस चीज़ से एतबार उठता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि यार हम इस तरह की लाइफ़ क्यों गुज़ारें? जब इस तरह की लाइफ़ में कोई चार्म नहीं है, मैं कोई गाड़ी खरीद नहीं सकता, मैं कोई घर खरीद नहीं सकता। एक रिटायरमेंट के एंड पे मैं इतना थोड़ा पैसा बचा पाता हूँ कि शायद मैं एक छोटी-सी पुरानी गाड़ी और एक जो है छोटा-सा पुराना फ्लैट या फिर कोई घर खरीद लूँ। तो ये सोच मान पड़ती जा रही है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। ये नई जनरेशन आजकल इन सारी चीज़ों पे चलने के लिए राज़ी नहीं है। अच्छा, इससे मुंसलिक फिर दूसरा भी तरीका, दूसरा जो सिलसिला जुड़ा हुआ है वो रिटायरमेंट का है। अब एक बंदा जब इस तरह काम कर रहा होता है जो कि पहले एक पोज़ीशन थी, तो उसकी एक रिटायरमेंट आती है। अब वो रिटायरमेंट की एज मेरे ख़्याल है उस तरह नहीं है। लोग अब 60 साल की उम्र तक या तो वेट नहीं करना चाहते, या फिर एक दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि लोग रिटायर ही नहीं होना चाहते। ये 2 पर्सपेक्टिव सामने आमने-सामने हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम यार इतना काम करें कि वो हमें इस तरह की वेल्थ प्रोवाइड कर दे कि फिर हमें एक सर्टेन एज के बाद काम करना ही ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लड़कों को, बहुत सारे बच्चों को जो नई फ़ील्ड्स में जो कि जा रहे हैं, वो ये सोचते हैं कि हम मुझे अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, मुझे 45 साल में रिटायरमेंट चाहिए, मुझे 40 साल में या फिर 45 साल के बीच में, या 40 से 45 के बीच में कोई रिटायरमेंट की एज चाहिए जहाँ मैं इतना पैसा कमा लूँ कि वो जो इन्वेस्टमेंट है, वो मेरी पैसिव इनकम में रिटर्न मुझे देती रहे और मैं फिर जो अपने गोल्स हैं, वो पूरे करता रहूँ। भाई बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा, ये क्यों किया जाता है? मैंने आपको एक तो बता ही दिया कि पर्सनल गोल इसके अंदर शामिल होते हैं। लोग अगर पर्सनल गोल के पीछे जाएँ तो वो
समझते हैं कि यार हम जो कमा रहे हैं, वो कमाना हमारे पर्सनल गोल से थोड़ा डिफरेंट है। वो किसी और फ़ील्ड में कमा रहे हैं, पर्सनल गोल उनके अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको घूमना है, वर्ल्ड घूमना है, उनको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको कोई नई हॉबी के साथ जुड़ना है, तो ये सारी चीज़ें वो अपनी पर्सनल अपनी जो प्रोफ़ेशनल हालात हैं उसके अंदर फ़ॉलो नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कि हमें रिटायर होने के बाद हम ये सारे काम करें। कोई बुक लिखना चाहता है, कोई बुक पढ़ना चाहता है, तो दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार हमें रिटायर ही नहीं होना है। उसकी वजह ये होती है कि वो ऐसे शोबों में मुंसलिक होते हैं जो कि उनके पसंदीदा होते हैं और वो अपनी पूरी ज़िंदगी उन शोबों के ऊपर देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये 2 पर्सपेक्टिव चल रहे हैं और 2 पर्सपेक्टिव के अंदर हर तरीके के लोग आपको मिलेंगे। अच्छा, अर्ली रिटायर होने के मैं आपको बता दूँ, अगर कोई होना चाहता है तो उसको करना क्या है? उसको एक पैसिव इनकम, अगर अर्ली रिटायर नहीं भी होना चाहता तब भी उसको यही करना है कि पैसिव इनकम के ज़राए अपने क्रिएट करने हैं, अपनी आमदनी को इस तरह लेकर चलना है कि फिर बाद में एक ऐज के बाद, सर्टेन ऐज के बाद वो आपका फ्लो ऑफ इनकम चलता रहे। अब फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता रहेगा? वो जॉब के अंदर नहीं हो सकता, वो कुछ ऐसे बिज़नेस में हो सकता है कि जहाँ पर आपकी कहीं इन्वेस्टमेंट हो और आप स्लीपिंग पार्टनर हों, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हो कहीं बॉन्ड्स में, कहीं शेयर्स में, कोई ऐसे ब्लू चिप शेयर्स में जो कि डिविडेंड देते रहें, कोई ऐसी कंपनीज़ में जो कि आपको डिविडेंड देती रहें, या फिर कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि किसी के थ्रू हो रही हो और जो है आप उसके पार्टनर हो, तो ये सारी इन्वेस्टमेंट आपको रिटायरमेंट होने के बाद भी बेनिफिशियल हो सकती हैं। इन्वेस्ट करें अपने घर वालों पे, अपने आस-पास के लोगों पे, अपने रिश्तेदारों को इतना बेहतर बनाएँ, उनकी स्किल्स को इतना बेहतर बनाएँ कि फिर बाद में वो आपके बिज़नेस को एज़ अ सीईओ लेके चल सकें और आपके बिज़नेस को बढ़ा सकें। तो मेरे ख़्याल है आज तक के लिए इतना ही। आप मुझे और बताइएगा, आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह हो सकता है, या फिर आप ये सोचते हैं कि अर्ली रिटायरमेंट बेहतर है या नहीं है? मुझे इस वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।